शेम ऑन उद्धव ठाकरे। और उद्धव जी, मुझे तो उस बंदे के ऊपर इतनी शर्म आती है, वो इतना निकम्मा, इतना गिरा हुआ इंसान है जिसने अपने माँ बाप की जो इज्जत थी बाप की, बाला साहब ठाकरे, जिनको हर हिंदू सलाम करता था, उसको मिट्टी में मिला दी। अरे विक्टिम के फादर कह रहे हैं कि मुझे सीबीआई को भेज दो। अरे जब दोनों पार्टी कह रहे हैं व्हाट इंटरेस्ट यू हैव गॉट टू इन्वेस्टिगेट इट इन पर्सन, ये तो बताइएगा किसको बुला रहे हैं? बड़े बड़े फिल्मकार को बुला रहे हैं, कलाकारों को बुला रहे हैं, डायरेक्टर्स को बुला रहे हैं, किस लिए? ये जो जेब है ना, इसको भरने के लिए, और कोई चारा नहीं है। बॉम्बे पुलिस इतनी नीचे गिर सकती है और कहने को कहते हैं कि आवर पुलिस फोर्स, दैट इज बॉम्बे पुलिस इज सेकेंड मोस्ट एफिशिएंट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड। अगर इस सेकेंड मोस्ट एफिशिएंट पुलिस फोर्स के ये करतूते हैं तो फिर बाकी का क्या होगा? गॉड नोज इस देश की डेमोक्रेसी कैसी चलेगी, भगवान जानता है। एक डीसीपी लेवल का अभिषेक, जो शायद बांद्रा कंस्टिट्यूंसी से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, बॉम्बे पुलिस के अंदर है, जो कि आईओबी नहीं है इस केस के अंदर, वो घड़ी घड़ी प्राइम एक्यूज को फोन कर रहा है। उसको पता लग गया कि शी इज अ प्राइम एक्यूज्ड। She has squandered all the money of Mr. Sushant Singh Rajput, and she has always given overdose of the medicines to her. She is responsible for the murder of the manager Disha Sanyal also on 9th of June. और उसी घर के अंदर, दिशा के अंदर भी पार्टी हुई थी 8 तारीख को, जिसके अंदर एक बहुत बड़े नेता वो उस पार्टी में थे। पार्टी बिल्कुल ठीक ठाक चली, पार्टी में कोई रंजस नहीं है। और जैसी पार्टी ख़त्म होती है, लड़का तो वो दोनों कमरे में जाते हैं और इमीडिएटली कुछ समय के बाद उसकी लाश 14वीं मंजिल से नीचे पड़ती है और बिल्कुल नंगी लाश होती है। और मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ, पुलिस फोर्स जो है बॉम्बे की, क्या उनके एटिकेट्स हैं, क्या उनकी मॉरल हैं, क्या उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी है, वो क्या कर क्या रहे हैं? दे आर अब्यूजिंग द वर्दी व्हाट दे आर वियरिंग। जो यूनिफॉर्म पहन कर के उन्होंने कस्में खाई थी, उसके साथ इतना ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं और पब्लिक के साथ इतना धोखा कर रहे हैं। उस पुलिस फोर्स को माफ़ करना बिल्कुल भी हमारे पब्लिक है उसके लिए मुमकिन नहीं है। बताओ जी, वो एक लड़की नंगी जो 14वीं मंजिल से गिरी और मर गई है, बिल्कुल नंगी है, नेकिड, उसके अंदर कहते हैं सुसाइड केस है। अरे भाई, हाउ कुड यू से कि वो खुद गिरी या किसी ने धक्का दे के गिराया है? कोई भी ये लड़की नंगी होकर खुद ब खुद नहीं कूद सकती जब तक कि उसका रेप ना हुआ हो और वो डर के मारे वहाँ से भाग नहीं रही हो या पीछा नहीं छुड़ा रही हो। और हो सकता है 99% जिसने उसका रेप किया है उसी ने उसको जानबूझकर धक्का दे दिया हो उसी कंडीशन के अंदर। इतना महत्वपूर्ण, और वो भी एक प्रॉमिसिंग एक्टर का, जो कि अपकमिंग एक्टर था, whose performance was just equal to one of the most reasoned, seasoned and most experienced actors of the Bollywood, जैसे सलमान खान है। मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग जो सलमान खान से, आमिर खान से, शाहरुख खान से किसी चीज़ में कम रही हो। ऐसे एक्टर की जो मैनेजर है वो गिर जाए ऊपर से और पुलिस कहे कि मेरे पास तो फाइल नहीं है, सारी फाइलें डिलीट हो गई है। यार, if the files have been deleted, what action they have taken against the person who were in the custody of those files? क्या उन्होंने उसको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया? उनके ऊपर जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का 405 का 409 का मुकदमा दायर किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? दैट शोज द महाराष्ट्र पुलिस, बॉम्बे पुलिस, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर जो वहाँ पे देशमुख जी हैं, और सीएम ऑल्सो, they were all involved in saving the main prime accused in this case. सर, बात वहाँ तक नहीं है। They had been interrogating, investigating this case for the last 45 days. किसको बुला रहे हैं? बड़े बड़े फिल्मकार को बुला रहे हैं, कलाकारों को बुला रहे हैं, डायरेक्टर्स को बुला रहे हैं। किस लिए?
ये जो जेब है ना, इसको भरने के लिए, और कोई चारा नहीं है। जो प्राइम अक्यूज को छोड़ रहे हो और जिनका अभी डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं, उनको बुला के इंटरोगेट कर रहे हो, मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद सामने तो है। अब ये जो दिशा सालियान की जो डेथ हुई है, जिसको भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सुसाइड है, और जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, उसको भी जस्ट सी द फन, मॉकरी ऑफ द लॉ। ये बॉम्बे जो पुलिस की जितनी वो गिरावट हो सकती है, उन्होंने गिर करके सेम डे डिक्लेयर की, और तो और तो उसके होम मिनिस्टर ने सीएम ने भी कह दिया साहब ये सुसाइड केस है। अरे भैया, हु आर दी हेल यू आर? कैन द पुलिस कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र or the CM or the Home Minister make a statement publicly without any investigation, without filing a charge sheet, whether it was a suicide or was it a murder? What does it indicate? It indicates that the whole police force of the Maharashtra, including the cabinet, the chief minister and the home minister, they are all corrupt. They are badly involved in this case because of the one thing, that is the big black money of the Bollywood world, which they wanted to grab by giving escape to the prime accused and other accused. और उस बेचारे सुशांत सिंह को, उस बेचारे दिशा को कोई जस्टिस इनके होते हुए नहीं मिल सकता। अब साहब उद्धव ठाकरे तो कहेंगे साहब ये सीबीआई में ना जाए, तो एक्सपोज हो पब्लिकली, कोई नहीं चाहेगा। तो ये उसकी मजबूरी है उद्धव ठाकरे की कि साहब ये केस सीबीआई को ना जाए, बिहार पुलिस को ना जाए, ये सिर्फ हमारे पास ही रहे। 50 दिन तो लगभग हो ही गए हैं, खींच तान करके हम उसको 6 महीने और खींच लेंगे जब तक पब्लिक ठंडी हो जाएगी और केस रफा दफा हो जाएगा और कोई एक्यूज पड़ा नहीं जाएगा। हम इसको अनसॉल्व करके इसको जो है इसको डिसमिस करा लेंगे, वहाँ से ख़त्म करा लेंगे। क्या हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी में? अगर इस डेमोक्रेसी के अंदर इसी तरह पुलिस, जिनका मकसद क्या होता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू पनिश द कल्प्रिट्स, टू पनिश द एक्यूज्ड, टू प्रोवाइड फुल असिस्टेंट कोऑपरेशन टू द विक्टिम्स, और यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल रिवर्स गंगा बह रही है सर। दे आर गिविंग फुल प्रोटेक्शन टू द क्रिमिनल्स, टू द एक्यूज्ड, टू द कल्प्रिट, but they are not giving any attention to the victim or to the complainant for their own vested interest. Otherwise एक डीसीपी का, अभिषेक का क्या मतलब है? उसको घड़ी घड़ी और रेहा चक्रवर्ती को फ़ोन करे, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करे इधर से उधर, उधर से इधर, और कॉल कितने की है? लेस देन ए मिनट, जिसके अंदर सिर्फ हाँ या ना में जवाब आता है। इसका मतलब मोर सस्पिशियस। और सब वीडियोस अभी ऑन मीडिया हैं जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत इनका वहाँ पे मर्डर हुआ है, वो मर्डर रात को ही हो गया था, और मर्डर होने के बाद उसको हैंग करके पंखे लटकाया गया। अरे 80 किलो का उसका वज़न है, अगर वो खुद उस पर झोल कर गिरता, अगर मान लो उस पर लटकता, तो शायद पंखे की पंखुड़ियाँ तो टेढ़ी होनी थी। अगर मैं वैसे भी पंखे को पकड़ के खड़ा हो जाऊँ, उस पर से छलांग लगाने की कोशिश करूँ, दोनों पंखुड़ियाँ टेढ़ी हो जाएंगी। और यहाँ तो पंखा बिल्कुल एज इट इज़ नज़र आया। साफ जाहिर है कि साहब उसको लटकाया गया मार करके, उसके शरीर पे निशान थे। और तुम्हारी बॉम्बे पुलिस इतनी शरीफ, इतनी इनोसेंट, इतनी ऑनेस्ट कि साहब बिहार पुलिस के उसके फादर ने जब परेशान हो गए 50 दिन तक, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बिहार में एक FIR लिखाई। आई सैल्यूट द बिहार पुलिस। एक नेग्लेक्टेड स्टेज की पुलिस इतनी एफिशिएंट है, विद इन 24 आवर्स उन्होंने टीम कंस्टिट्यूट करी और भेज दिया। और यहाँ बॉम्बे पुलिस कहती नो, वी विल नॉट कोऑपरेट, विल नॉट अलाउ यू टू इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन and will not allowed to interrogate any of the accused, to take any evidence.
डीजीपी लेवल से बातें हो रही हैं, दे डैम केयर्ड फॉर इट। एक दिल्ली से आईपीएस ने व्हाट्सअप किया इन द मंथ ऑफ फरवरी कि साहब राजपूत जो हैं ही इज अंडर प्रेशर ऑफ सम रेहा चक्रवर्ती और ही में बी मर्डर्ड एनी टाइम। अरे जब एक आईपीएस दूसरे आईपीएस को कोई अनऑफिशियल नोट देता है, ईओ लेटर लिखता है, तो इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द रिसीविंग ऑफिसर टू टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दैट वन। और साहब ये बॉम्बे पुलिस कहती साहब इट वाज नॉट ए फॉर्मल कंप्लेंट टू अस। अरे कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय एनीबडी एल्स विद द पुलिस। है कहाँ लिखा है 154 के अंदर कि साहब बंदा खुद कंप्लेंट करे या उसका फादर करे या उसका मदर करे या उसका भाई करे। क्रिमिनल जो ऑफेंस होता है दैट कैन बी रिपोर्टेड बाय एनी XYZ एनी पब्लिक पर्सन आल्सो, not to the concerned police station, to any police station anywhere whole of the India। इसके अलावा अगर पुलिस को लग जाता है पता साहब ये जुल्म यहाँ पे हो रहा है, तो पुलिस शू मोटो उस पर कॉग्निस ले सकती है। वो अपने आईओ को या SHO को जिसने वो इंसिडेंट देखा खुद कंप्लेनेंट बन करके वो रिपोर्ट करता है। अब जितना स्मगलिंग का माल होता है उसमें कोई नहीं होता, कंप्लेनेंट कौन होता है? जो आईओ होता है खड़ा होता है, जेडो जो खड़ा होता है इलाके के ऊपर बैरिकेड पे, वो खुद अपने नाम से कंप्लेंट कराते हैं। तो इट वाज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द बॉम्बे पुलिस टू लॉन्च एन FIR इमीडिएटली बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन कैन बी स्टार्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द FIR। FIR इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। अरे 45-50 दिन हो गए, तुमने अभी तक FIR नहीं लिखी, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बताओ तो सही पब्लिक को। अरे विक्टिम के फादर को बताओ, विक्टिम की बहन को बताओ, विक्टिम के मामा को बताओ, किसी को तो बताओ, या बिहार गवर्नमेंट को बताओ जी हमने ये इन्वेस्टिगेशन करी और ये रिजल्ट हमारे सामने आया और ये हमारी वे ऑफ अप्रोच है और हम इस तरह से इसको हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नथिंग डूइंग इट। उन्होंने तो इसको ऐसा बना रखा टॉप सीक्रेट। और बड़ी सरप्राइजिंग बात है जी, वो जो प्राइम अक्यूज्ड है शी इज वेरी वेरी क्लोजली इन्वॉल्व विद मिस्टर महेश भट्ट। चंडीगढ़ लेके गई हैं सुशांत सिंह राजपूत को, 4 दिन बहुत तफरी मारी और 92 मिनट उसने बात करी महेश भट्ट से, एज इफ दे वर टुगेदर प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट सुशांत राजपूत right in the month of January 2020 and that materialized somewhere in the month of June। तो साहब इट वॉज ए प्लान्ड मर्डर, इट वॉज नॉट ए सुसाइड। मेडिकल उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सांस रुकने से उसकी डेथ हुई है। सांस तो कैसे भी रुक सकता है साहब, जरूरी कोई कि मतलब वो खुद लगाए तभी रुकेगा। अगर मैं किसी का गला दबा दूँ तो भी उसको एस्फेक्सिया हो जाएगा, उसका सांस रुकेगा, वो मर जाएगा। बंद कमरे में छोड़ दूं उसको, ऊपर से गैस छोड़ दूं या धुआं छोड़ दूं तब भी उसका सांस रुकेगा, वो मर जाएगा। आपके चैनल के द्वारा मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को कभी जिंदगी भर दोबारा वोट मत दें, जो पावर में आने के बाद पब्लिक का सुख दुख भूल जाती है, उसको अपने ऐशो आराम, अपनी पावर से, अपनी स्टेटस के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, देश तक को भूल जाती है, देश को तोड़ने को तैयार हो जाती है। सिर्फ उनके सामने एक मोटो होता है, कुर्सी, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, चाहे सबको तबाह कर देंगे। वही हाल देखिए आप राजस्थान का हो रहा है। इस केस में जब रेहा चक्रवर्ती होम मिनिस्टर से कहती है भैया मुझे बॉम्बे पुलिस पे विश्वास नहीं है, आप CBI को इंक्वायरी दीजिए, वहाँ मुझे न्याय मिलेगा। अरे विक्टिम के फादर कह रहे हैं कि मुझे CBI को भेज दो। अरे जब दोनों पार्टी कह रहे हैं व्हाट इंटरेस्ट यू हैव गॉट टू इन्वेस्टिगेट इट इन पर्सन, ये तो बताइएगा। जब कोर्ट के अंदर जुडिशरी में अगर मान लो दोनों पार्टी कह दें साहब हमें इस कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो कोर्ट चुपचाप उसको फाइल को अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर ऑनवर्ड ट्रांसफर टू सम अदर बेंच। तो क्या ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये जो DCP है या पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र का है, बॉम्बे का है, क्या वो इतना सुपर लॉर्ड बन गया है कि वो एक हाई कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज से या लोकल जज के से भी ऊपर बन गया कि दे डोंट वांट टू कोऑपरेट विद एनी अदर पुलिस?
They don't want to share the record of the investigation with another police. They don't want to transfer the investigation. क्या तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर है कि तुम ही इन्वेस्टिगेट करोगे? अगर विक्टिम को तुम पे भरोसा नहीं है बिकॉज यू आर करप्ट फॉर द वेस्टेड इंटरेस्ट्स, यू आर इम्पार्शियल, यू आर बायस्ड. आर्टिकल 21 के अंदर देर इज नॉट ए सिंगल बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ द केसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड that under Article 21 of the Constitution of India, fair and speedy trial is the fundamental right of every victim and accused both. That means you are taking away the right of victim as well as accused both. क्या दादागिरी है बॉम्बे पुलिस की, मैं समझ नहीं रहा. You are not going to give them the fair trial. You are not conducting the investigation in time. You are not lodging the FIR. You are not calling or taking the complainant in confidence. What type of investigation you are making? ये इन कैमरा इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? And you have not given a single press conference. अरे it is not a small case. It is in the media for the last 2 months. And you are sleeping on it. जैसे कुंभकर्ण सोता है 6 महीने का, जब ढोल बजेंगे तो उठेगा. और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर क्यों अपनी मट्टी पलीत कराई पुलिस वालों ने? अरे यू हैव टेकन ए ओथ व्हेन यू जॉइन दिस आर्म्ड फोर्सेस कि साहब मैं जो भी कार्य करूंगा वो सिर्फ संविधान को सामने रखे करूंगा. आई विल नॉट बी टेकन बैक बाय एनी ड्यूरेस, प्रेशर और इंटरेस्ट, और मैं सिर्फ न्याय करूंगा और जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन करूंगा. भूल गए वो सब तुम्हारी शपथें. दैट मीन्स यू आर बिट्रेइंग विद द ओथ टेकन बाय यू एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिस फोर्स. तो पीपल लाइक अभिषेक एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इन दिस केस should be shunted out, thrown out of the police force so as to keep the image of the Bombay police intact. The people should not lose the confidence. अगर पब्लिक का अगर इंटरेस्ट या फेथ इसकी पुलिस फोर्स से उतर गया तो डे विल नॉट कम जब वो कहेंगे ठीक है साहब तुम पब्लिक हो, हम तुम्हारा फैसला करेंगे, हम गोली उठा के तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें पकड़ के जेल में बंद करेंगे. वो नौबत मत आने दो. ये केस डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको डेमोक्रेटिक रहने दो. यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करो. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर. और पुलिस फोर्स जो होती है लॉ एंड ऑर्डर सीएम के नीचे होता है. तो मैं इससे दोबारा कहता हूँ उद्धव ठाकरे से कि अपनी जिम्मेदारी को सोचे, बचपने को भूल जाए, अपने बाप को याद कर. उसकी आत्मा बैठी भी कितना धिक्कार रही होगी. मेरे लड़के ने ऐसा ऐसा कांड किए, 2 साधु संत मारे गए और तुमने एक चार्ज रिपोर्ट वहाँ पे फाइल कर दी. साहब ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कन्फ्यूज़न के अंदर हो गया चाइल्ड. जब से उद्धव सिंह ठाकरे की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, रोज़ कोई ना कोई नया मुद्दा या वहाँ पर मसला खड़ा हो जाता है और जिसके अंदर उसकी जो वर्किंग है, क्योंकि वो तो एक लंगड़ी लूली सरकार है जिसकी एक टांग एनसीपी खींच रहा है, दूसरी टांग खींच रहा है कांग्रेस. और उद्धव जी, मुझे तो उस बंदे के ऊपर इतनी शर्म आती है. वो इतना निकम्मा, इतना गिरा हुआ इंसान है जिसने अपने माँ बाप की जो इज्जत थी बाप की, बाला साहब ठाकरे जिनको हर हिंदू सलाम करता था, उसको मिट्टी में मिला दी. और आज का हिंदू को ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उद्धव ठाकरे बालाजी ठाकरे की औलाद हो सकती है. मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है जब इसने कहा था कि भैया इस समय कोरोना ज़रूरी है या राम का भूमि पूजन ज़रूरी है. एक तरफ उसका ये एटीट्यूड जो 80% मेजोरिटी है हमारी हिंदू की यहाँ पर, उसके लिए, और तुरंत इमीडिएटली देर आफ्टर उसने एक और स्टेटमेंट दे दी कि साहब जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ऑन दी ईद सेलिब्रेशन दैट इज़ टेकन अवे, टेकन बैक. बताओ, उनको तो खुली छूट दे दी है. जो सिर्फ 15 या 20% मैक्सिमम हैं, जो 80% लोग हैं
और एक भूमि पूजन कर रहे हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट कर रहा है, मेन सेरेमनी परफॉर्म कर रहा है, और जहाँ 6-6 फुट की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है। हर प्रिकॉशंस, हर गाइडलाइंस, हर जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है पैंडेमिक की, वो सारी प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं। उस पर तो इनको इतराज़ है उधर ठाकरे को, परंतु मस्जिदों के अंदर जाए और गले मिल रहे हैं और ऐसे भीड़ जमा कर रखी है कि उन्होंने एक दूसरे के बीच में 2 इंच का फर्क तक भी नहीं है, वहाँ उसको नज़र नहीं आ रहा है। शेम ऑन उद्धव ठाकरे, जिसने देश के जो डेमोक्रेसी उसके नाम से एक भट्टा लगा रखा है। बालघर की जो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ 12 पुलिस वालों की प्रेजेंस के अंदर 2 निर्दोष साधु, जिसमें एक बुजुर्ग इंसान था, उम्र 70 साल के लगभग थी, उनको पब्लिकली लिंच किया गया है और वो बेचारे तड़प तड़प के पुलिस वालों का हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, और पुलिस वाले उनको धक्का दे के पब्लिक के बीच में अपने आप को एक्साइट कर रहे हैं। ये बॉम्बे पुलिस का चरित्र है।